Good morning to all of you students. In the last class हमने किया था illustration number 45. चैप्टर चल रहा है हमारा admission of a new partner. Today we will do illustration number 46. Illustration number 46 देखिए, A and B are partners in a firm. Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows. Balance sheet हमें given है क्वेश्चन के अंदर. लाइबिलिटी साइड में आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, WCR, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स ऑफ A and B. अब बच्चों बात ये है कि हमें जब हम बैलेंस शीट हम पढ़ रहे हैं, फुल साइज क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपके लॉन्ग साइज क्वेश्चंस जो हैं वो विद इन 20 to 25 मिनट कंप्लीट हो जाए. तो इस पर्पज से अब आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनका बाय डिफॉल्ट हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है. फर्स्ट आइटम जो मुझे लायबिलिटी साइड में नजर आ रहा है वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. तो ऐसे आइटम पे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे आपको टिक लगाने हैं, राइट टिक लगा लो, ठीक है ना. जो भी आपको टिक अच्छा लगता है कोई आप साइन लगा लो कि इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है. असेट साइड में हम देखते हैं तो कैश, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमें मिल रहा है एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. सर असेट साइड में हमें और कौन से आइटम मिल सकते हैं? आपको कोई एग्जिस्टिंग गुडविल मिल सकती है, परचेज्ड गुडविल की वैल्यू हमें बैलेंस शीट में असेट साइड में गिवन हो सकती है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा. ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर भी, पहले के प्रीवियस क्लासेस में इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं. आउटसाइड द बैलेंस शीट हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि C was taken into partnership on 1st of April 2021. C brought in rupees 40,000 as his capital, but he is unable to bring any amount for goodwill. The new profit sharing ratio of A, B and C is 3:2:1. हमें न्यू रेशियो गिवन है, न्यू PSR A is to B is to C. ये हमें दे रखा है 3:2:1, यानी 3/6 is to 2/6 is to 1/6. 1/6 शेयर के लिए C 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है, बट अपना शेयर ऑफ गुडविल वो नहीं लेके आ रहा. ठीक है, आगे फिर हमें कुछ फर्दर पॉइंट्स दे रखे हैं. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 3,000. WCR का क्लेम 3,000 है. जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें WCR गिवन है 5,600. इट मींस 5,600 में से 3,000 का तो हमें क्लेम के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है. जो रिमेनिंग बचा 2,600 रुपीज वो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये चीजें हम ऑलरेडी सेपरेट क्वेश्चंस कर चुके हैं इन टॉपिक्स के ऊपर. आगे हमें दे रखा है हमें बैड डेट्स राइट ऑफ करनी है 6,000 रुपीज की. हमें क्रेडिटर्स अप करने हैं 2,000 से. लिख रहा है थर्ड पॉइंट में क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, यानी क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए और देने हैं, 2,000 मोर देने हैं. तो वॉट एवर अमाउंट इज गिवन इन द बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन, हमें उसमें 2,000 क्रेडिटर्स में और ऐड करना है, यानी हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स 2,000 से इंक्रीज करके. रुपीज 2,000 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी. एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, उसको अब रिकॉर्ड करना है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम लेके आएंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें ब्रॉट डाउन करने हैं. लिख रखा है 2,1,200. मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको बैलेंस शीट में कितने गिवन है? सर हमें बैलेंस शीट में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज के. इसको 1,200 तक डाउन करना है, यानी हमें बाय 1,800 से हमें इसको क्या करना है, डाउन करना है. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. उसके बाद क्वेश्चन में हमें फर्दर बता रखा है कि गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. लास्ट 3 years के में प्रॉफिट गिवन है 8,000, 10,000 एंड 18,000 रुपीज. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. 3 हमें सॉल्यूशन करने हैं. हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, एंड वी हैव टू आल्सो प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट. दैट इज द क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
सर हमें इसमें ओल्ड पीएसआर तो गिवन ही नहीं है। चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ इन द क्वेश्चन profit sharing ratio is not given of the partners, then provisions of the Indian Partnership Act 1932 will be applicable, and according to which partners are always treated as equal partners. पहले C तो था ही नहीं, यानी A और B का old PSR होगा 1:1। अब क्वेश्चन में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, लेकिन हमें अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अब एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं उन स्टेप्स को ध्यान करना, कंसीडर करना। आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ये क्वेश्चन आपका 20 to 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी कौन है? हमारा न्यू पार्टनर। 3 साल के प्रॉफिट्स हमें दे रखे थे क्वेश्चन में 8,000, 10,000 एंड 18,000। तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 years is equal to 8,000 plus 10,000 plus 18,000, 18 plus 10, 28 plus 8, 36,000. Average profit is equal to 36,000 divided by 3, that is 12,000 rupees. Value of goodwill is equal to average profit multiplied by number of years of purchase, that is 1.5. तो value of goodwill आ गई 18,000. C's share of goodwill is equal to 18,000, यानी value of goodwill of the firm, और C का शेयर है 1/6, यानी 3,000 C का आ गया शेयर ऑफ गुडविल। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्किंग नोट नंबर सेकंड, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे हमारे, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि रेडीमेड हमें गिवन नहीं, अब तक रेडीमेड दे रखा था तो आप इजीली कर लेते क्वेश्चन। अब रेडीमेड चीजें हमें गिवन नहीं है, डिटेल्स गिवन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल और ये नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ sacrifice and gain। सर ये क्यों कर रहे हैं हम कैलकुलेट? बेटा नए पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम कॉम्पनसेशन देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो हमें गेन और सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात ये है गेन टू न्यू पार्टनर, गेन टू सी, ये तो हमेशा होगा 1/6। अब ए और बी रह गए हमारे ओल्ड पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशो था 1/2, 1/2, न्यू रेशो है 3/6 और 2/6। कैलकुलेट कर लो किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया। सर इसने तो कुछ भी नहीं किया, 6 एलसीएम ले लो, 2 3 6, 3 1 3 -3, ये तो आ गया 0 डिवाइडेड बाय 6, यानी ये तो आ गया 0। इसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। अब इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इट मींस होल सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय बी इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट करके देखो, 6 एलसीएम आ रहा है, 2 3 6, 3 1 3 -2, ये देखो 1/6 सेक्रीफाइस आ गया। यानी सी का जो भी शेयर ऑफ गुडविल सी कॉम्पनसेट करेगा, पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन सी किसको देगा? बी को। आई होप क्लियर होगा ये चीज। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमें WCR गिवन था 5,600 रुपीज का। सर सारी एंट्रीज एक ही डेट पे होंगी ना? हाँ बेटा,
जो सी आया था हमें जर्नल बनाना था, तो जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। तो 2021 अप्रैल 1 को सी आया था। पहली एंट्री करेंगे, पहले बैलेंस शीट के आइटम्स को हम क्लीन कर लें। WCR अकाउंट डेबिट 5600 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3000 टू A's capital account and to B's capital account। 5600 का हमारा WCR था, 3000 हमने क्लेम अकाउंट के लिए प्रोविजन बना दिया और रिमेनिंग रहा 2600 ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में, यानी 2600 में से 1300 रुपए ए को और 1300 रुपए बी को। अब बच्चों हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, साइमल्टेनियसली बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पर ए बी एंड सी, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर ए बी एंड सी, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। ये आपके डेबिट साइड और दिस इज योर क्रेडिट साइड। यहाँ पे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। ए और बी के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 50 एंड 60,000, तो ये लिख दिया मैंने 50,000 और ये लिख दिया मैंने 60,000। सी था नहीं तो मैंने डैश लगा दिया, डैश मीन्स जीरो, ठीक है ना। अब ये जो हमने जर्नल एंट्री पास की, एट द सेम टाइम हाथ ही हाथ आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना 1300 एंड 1300, ठीक है। सर बैलेंस शीट भी तो बनानी है, हाँ बना लो, आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। बैलेंस शीट as at 1st of April 21। liabilities, rupees, assets and rupees। अब हमने जो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की, हमने एंट्री पास की थी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। तो WCR तो आपका क्लीन हो गया, क्लोज हो गया। WCR अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, जैसे ही आपने WCR अकाउंट को डेबिट किया, WCR अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया। लेकिन हमारा एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और ये हमें देना है, लाइबिलिटी है। तो 3000 रुपीज हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी शो करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बैलेंस शीट आप देखोगे तो असेट साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा था, कितना अमाउंट था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिख रहा है 4000 रुपीज का असेट साइड में। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया आपका 2000, 2000 एंड 4000। ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि नरेशन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000, 2000, ये डैश, ठीक है। अब बैलेंस शीट के आइटम्स को मैंने क्लीन कर दिया। बैलेंस शीट में बाय डिफॉल्ट जो हमें ट्रीटमेंट करने होते हैं वो आइटम्स हम कंप्लीट कर चुके। अब आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे जो आपको डिटेल्स गिवन है उनको आप देखो। सी 40,000 अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया और शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ रहा, तो इसका ट्रीटमेंट कर लो।
अच्छा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें पॉइंट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो पॉइंट नंबर 1 पे हम लगा देंगे टिक, ठीक है ना। एग्जाम में टिक लगा देना कि फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार उन पॉइंट्स को पढ़ते हो और वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ये चीज है। तो इन चीजों को हमें नहीं करना रिपीटिशन में। फर्स्ट पॉइंट जैसे ही आपका हो गया WCR का, उसकी पर टिक लगा दो ताकि उस पॉइंट को बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। अब जो नया पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है, बैलेंस शीट में आप देखो केवल कैश अकाउंट गिवन है, हमें बैंक अकाउंट गिवन नहीं है, इसलिए जो 40,000 सी लेके आया है एंट्री कैश अकाउंट के थ्रू करो, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे तो न्यू अपडेट जो हमारी रिवाइज बैलेंस शीट है उसमें फिर बैंक बैलेंस आएगा 40,000 का, तो बेटर है कैश से ही कर लो। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। इसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ पर बाय कैश अकाउंट 40,000। अब मैंने आपको वर्किंग नोट बनवाया था जिसमें हमने सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाला था, यहाँ पर ये देखो सी का शेयर ऑफ गुडविल मैंने निकाला था, ठीक है ना, 3,000 रुपीज। ये शेयर ऑफ गुडविल सी लेके नहीं आया, तो जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता तो AS 26 की रिकमेंडेशन थी कि इन सच अ केस the amount of share of goodwill of the new partner will be debited to the new partner's current account and will be credited to sacrificing partner's capital account in their sacrificing ratio। sacrifice केवल यहाँ पर हमें B ने कर रखा है, कितना 1/6 का B ने sacrifice किया और 1/6 का ही gain किया। तो अब इसकी एंट्री पास कर लो, C's current account debit to B's कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज। ध्यान रखना हमने कोई फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो नहीं कर लिया, यहाँ पर सी का करंट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो ये मत समझे ना कि हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर लिया। ये AS 26 की रिकमेंडेशन है कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यहाँ पर हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो नहीं कर रहे, इसको हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सीज करंट अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट में 3,000 रुपीज आप पोस्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया बच्चों, लिखो बैलेंस शीट में सीज करंट अकाउंट 3,000 रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा बैलेंस शीट के नीचे जो फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो पैराग्राफ गिवन था, वो पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके, पॉइंट नंबर 1 भी क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका। अब आगे देखो, अब हमें जितने भी पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि गुडविल से रिलेटेड था। अब 4 पॉइंट बचे हैं 2, 3, 4 एंड 5, इनको कंप्लीट करना है। ये जर्नल का पार्ट में हटा रहा हूं यहाँ से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, सामने साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी लेजर पोस्टिंग करते रहे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि बेड डेट्स आपको राइट ऑफ करनी है 6,000 रुपीज की। बेटा जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो लायबिलिटी साइड में 4,000 रुपीज का, आई थिंक हाँ 4,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स था, जबकि हमें बेड डेट्स राइट ऑफ करनी है 6,000 की। असेट साइड में हम देखते हैं तो डेटर्स हमें मिल रहे हैं 80,000 रुपीज के। तो याद करो बच्चों 11th वाला टाइम, जब आप बेड डेट्स बुक करते थे आप एंट्री करते थे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ₹6,000 टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट अब हमें डेटर से रिकवर नहीं होगा। पहली एंट्री तो आपने ये कर ली, किस डेट पे करेंगे सर, वही 1 अप्रैल 21। उसके बाद ये जो बेड डेट्स का लॉस हुआ इसको हम पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चार्ज कर देते अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमें गिवन नहीं होता, क्योंकि हमने इस बेड डेट लॉस के लिए प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जितना प्रोविजन बनाया हुआ है उतना तो यूटिलाइज करो। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज
ठीक है। जो रिमेनिंग लॉस रहा जिसके लिए प्रोविजन अवेलेबल नहीं है 2000, इसका बाद में बताऊंगा, टू बैड डेट्स अकाउंट। इस बैड डेट्स को हमने प्रोविजन अकाउंट में चार्ज कर दिया, टू बैड डेट्स अकाउंट 6000। अब ये जो 2000 का एक्सेसिव लॉस हुआ बैड डेट्स का, इसके लिए हमने प्रोविजनिंग नहीं की थी, तो इतना अमाउंट हम डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 11th में आप इसको चार्ज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑलरेडी बना चुके हैं 31 मार्च 2021 को, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। 31 मार्च 2021 को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसको हम, उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो एक्सेसिव लॉस है बैड डेट्स का, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। ये हो गई फर्स्ट एंट्री, ये हो गई सेकंड एंट्री। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड 3 पॉइंट हमारे बचे हैं। एक तो क्रेडिटर्स को आपको अप करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स को 2000 से हमें अप करना था, 2000 से हमने क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है अनफोर्सिंग लायबिलिटी, तो टू अनफोर्सिंग लायबिलिटी अकाउंट 2000, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 में वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी डाउन करनी है, तो लायबिलिटी अकाउंट तो डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। वो नेक्स्ट एंट्री में करेंगे 4000, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री करो, एंट्री नंबर 4। इससे पहले कुछ हमने जनरल एंट्रीज पास की थी, मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल दी है, ये सेम डेट पे एंट्रीज होंगी, यानी 1 अप्रैल 2021 को ये सारी एंट्रीज होंगी। कुछ 4 या 5 एंट्रीज हम पहले कर चुके थे, रिमेनिंग एंट्रीज आपकी ये हैं। अब आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें डाउन करने थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था 1800 से कैसे डाउन होंगे, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लायबिलिटी हमारी डाउन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 1800। ये सारे कार्यक्रम करने के बाद चारों पॉइंट हमारे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गए। अब जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, उनको ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो रफली मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं। यहाँ पे डेबिट हुआ 2000 से, ये थे हमारे बैड डेट्स, ठीक है ना। उसके बाद सर ये क्यों लिख रहे हो बैड डेट्स, समझाऊंगा अभी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूँ रफली है, बैड डेट्स क्या है ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को। फिर यहाँ पर रीवैल्यूएशन, ये है आपके 2000 रुपीज क्रेडिटर्स, ये 2000 रुपीज और हैं, ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और ये है 1800 से हमने डाउन किए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा 6000 टोटल डेबिट साइड का और 1800 क्रेडिट, यानी 4200 का क्या हो गया, रीवैल्यूएशन का लॉस। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड रेशियो है 1:1, तो 2100 इसको, 2100 इसको, और 4200 रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री से बेटा अब आपकी कंप्लीट हो चुकी, इसको पोस्ट कर दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2100 डैश, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो लॉस है, ठीक है ना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस निकालो, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी बच्चों। तो 51,361 प्लस 364,300, और ये तो 40,000 है। 51,300 में से 100 लेस करो, 51,200 माइनस 4, 47,200, ये हो गया आपका 4,000, 60,200, और ये 40,000।
टोटल आमने सामने 51,300, 64,300 एंड 40,000। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब आपको दो तीन चीजें एक साथ स्कैन करके हमें अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सर हम कौन कौन से आइटम्स को स्कैन करेंगे साइमल्टेनियसली? ध्यान रखो, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है आइटम नंबर 1 जिसको हम स्कैन करेंगे, आइटम नंबर 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड आइटम नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इन तीनों चीजों को स्कैन करके फिर हम फाइनल बैलेंस यहाँ लिखेंगे। बैलेंस शीट में चलते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है हमें दे रखे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पास करा रहा था तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हमने डेबिट किया था। ये अकाउंट अब क्लोज हो चुका, तो ये अपडेटेड बैलेंस शीट यानी रिवाइज बैलेंस शीट में नहीं आएगा। WCR का ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। WCR तो क्लोज हो गया था, प्रोविजन अकाउंट क्रिएट किया था, उसका बैलेंस हम लिया है, और जो रिमेनिंग बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया था, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जब लिखेंगे उसके अंदर वो इंक्लूड होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया था 1800 से, यानी इसका बैलेंस 1800 से डाउन हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब आपके केवल है 1200 रुपीज के। नेक्स्ट आइटम है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो तो हमने 2000 से क्रेडिटर्स अप किए हैं। 30,000 का बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा था जो क्वेश्चन में, और 2000 हमने अप कर दिए, यानी बैलेंस हो गया 32,000 रुपीज। अच्छा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, हमने ये देखो लास्ट पेज पे कैपिटल अकाउंट बना रखे हैं। फाइनल बैलेंस आपको लिखने हैं 47,200, 6,200 एंड 40,000। तो 47,200, 60,200 एंड 40,000, टोटल आ जाएगा 60 प्लस 40, 1,40,000, 147,400। ठीक है ना, 147,400। अब ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्लीन हो चुकी है। अब असेट साइड देखो, हमें दे रखा है कैश। कैश कितना? 10,000। ये तो बैलेंस शीट में गिवन है। एक बार बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट देखो, ये देखो नया पार्टनर भी तो कैश लेके आया था, तो कैश बैलेंस 10,000 होगा या 40,000 से अप हो जाएगा? सर 50,000 हो जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 50,000 रुपीज। ठीक है ना। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारे 80,000 के थे, 6,000 की हमारी बैड डेट्स हो गई थी, तो डेटर्स हमारे रह गए 74,000 रुपीज के। स्टॉक और फिक्स असेट्स हमने डाउन नहीं किए थे। स्टॉक एंड फिक्स असेट्स इसमें कोई चेंजेस नहीं थे, तो इनको एज इट इज लिखोगे। स्टॉक है आपका 20,000 रुपीज का, और फिक्स असेट्स हैं आपकी 38,600 रुपीज की। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में। अब एक बार बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट विजिट करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर दिया ट्रीटमेंट, बैड डेट्स का कर दिया ट्रीटमेंट, क्रेडिटर्स, अरे सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये भी तो लिखनी है। हाँ तो बेटा बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको अब हमने रिकॉर्ड कर लिया 2,000 रुपीज। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में देखो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, रीवैल्यूएशन का लॉस था, ओपनिंग बैलेंस थे, WCR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कैश जो मैंने तुम्हें बताया कि क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना है तो 40,000 ओपनिंग में ऐड करेंगे। ये देखो सी का करंट अकाउंट, वैसे तो हमने अपडेटेड बैलेंस शीट में लिख लिया है, अगर कोई बच्चा नहीं लिखे तो यहाँ से आपका पिक होगा कि सी का करंट अकाउंट ओपन हुआ था और सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करेंगे। अब आपके सारे आइटम्स आ चुके हैं। अब आप क्या कर लो, टोटल लगा लो, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी। तो 200 प्लस 400 600, तो ये हो गया आपका 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 7 15,
5 1 कैरी किया आपका, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, और ये आ गया 185 600। यहाँ पर भी चेक कर लो 600, देखो 600 600। अब आ रहा है आपका 3 4 और 3 7, 7 और 8 15, 5 1 5 और 1 6, 7 और 6 13, और 2 15, और 3 18। ये बेटा बैलेंस शीट आपकी टैली कर गई 185 600। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो अभी आपके लॉन्ग साइज क्वेश्चंस अभी स्टार्ट हुए हैं, इसलिए मैं इनको बहुत धीरे धीरे आप लोगों को करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं क्लास के अंदर, इनको आइडेंटिफाई करो कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। हमें अभी नियर अबाउट कितना लगा, हाफ एन आवर हमें लगा, हाफ एन आवर या 30 मिनट्स 35 मिनट्स मान लो, इतना हमें लगा। वो क्यों लग रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास के अंदर, उस वजह से। ये अगर मान लो मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करूं या आप लोगों के सामने से कोई क्वेरीज नहीं आए, तो यही क्वेश्चन इजीली हमारा 20 to 25 मिनट्स में इजीली कंप्लीट होता है। तो अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, पहले तो मेन बात यह है कि आपसे क्वेश्चन प्रॉपर वे में कंप्लीट हो रहा है, एंड द सेकंड स्टेप इज फिर आप अपना टाइम ड्यूरेशन भी देखो कि ये क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशंस भी करनी है आपको, टोटलिंग भी करनी है आपको, कुछ सब्ट्रैक्शंस भी करने हैं आपको, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियोज भी निकालने पड़ेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज भी मैं सिंगल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आज आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 हमने कंप्लीट कर लिया है, 47 में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा, और आफ्टर 2 to 3 लेक्चर्स फिर हम थोड़ी स्पीड गेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।